अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं अली रत्ता और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। अगर आप बगौर जायजा लें तो आप बासानी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि पॉलिटिकल कंपनीज हैं। और किसी भी कंपनी का जो बुनियादी और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना। हमारे यहां सियासी जमातों का भी यही ऑब्जेक्टिव हमें नजर आता है। आप एनालाइज कर लीजिए, आप कंक्लूड कर लेंगे आसानी से कि जब से ये सियासी जमातें बनी हैं और आज इनकी वर्थ में कितना फर्क आया है, इनके सरबराहान के असासों में कितना इजाफा हुआ है, इनके सरबराहान के बच्चों के असासों में कितना इजाफा हुआ है, उनके बच्चों के असासों में कितना इजाफा हुआ है। तो मतलब ये जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द आपको कंपनीज नजर आती हैं, वो लिमिटेड हैं या वो प्राइवेट लिमिटेड हैं, आप उनके प्रॉफिट्स को देखेंगे तो एनुअल प्रॉफिट्स उनके क्या होते हैं? 5%, 10%, 15%, मैक्सिमम 20-30%। मगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो गेन्स हैं वो 100% से स्टार्ट होते हैं और 500%, 1000% और 2000% तक जाते हैं। आप देखिए कि हमारे ऊपर पिछले 50 सालों में 2 पार्टियों ने रूल किया है। किया तो वैसे 3 पार्टियों ने है, वो तीसरी एक मुस्तकिल पार्टी है, लेकिन अगर हम 2 पार्टियों जो अपने आप को सियासी पार्टियां कहती हैं, अगर हम सिर्फ उनको डिस्कस करें तो आप उनके असासों को सिर्फ देख लीजिए कि जो पार्टी जितनी पुरानी है उसके हिसाब से उतनी ज्यादा है। वो सियासत में आने के बाद हर तरह के रिसोर्सेज यूज करते हैं, हर तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, हर तरह के मीन्स यूज करते हैं, चाहे वो लीगल हैं चाहे वो इलीगल हैं। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद ये होता है कि उनका बैंक बैलेंस, उनके एसेट्स बढ़ने चाहिए। सिंपल सी बात है, पिछले 9-8 महीनों के अंदर कौम थोड़ी सी जाग गई है और वो इनको अब हजम नहीं कर रही, मगर हैंडलर्स और ये सियासी जमातें मिलकर कौम को थका रहे हैं। सिंधी की एक मिसाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सिंधी में कहते हैं कि शी भूख मरिए दो पर ड्रब न खाएं दो। मतलब यह है कि शेर जो होता है वो भूख से मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा। इस वक्त आप अगर पाकिस्तानी कौम को शेर के तौर पर ले लीजिए तो ये जितनी भी सियासी जमातें हैं और उनके हैंडलर्स हैं, बल्कि इनके हैंडलर्स के ऊपर से भी हैंडलर्स हैं, ये एक लेयर दर लेयर हम जो है वो समझ लें कि चौथी 5वीं जगह पे आके गुलामी कर रहे हैं। आप वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 9 महीने से कि हम बहैसियत कौम घास खाएं, उसके लिए वो हमें थका रहे हैं। उन्होंने हमारे इर्द गिर्द इकोनॉमिकल जो सिनेरियो है वो इस कदर टाइट कर दिया है कि एक गरीब आदमी का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने डॉलर 300 तक ले गए हैं और जो ये सियासी बदमाशियां है, जो इन बदमाशिया का सरगना नवाज शरीफ है, वो तो पिछले दिनों कह रहा था कि मैं डॉलर 500 तक ले जाऊंगा। इनडायरेक्टली उसका मतलब यही था। ठीक है, जो हमारा दूसरा सियासी बदमाश है जरदारी, उसको आप देख लीजिए, वो कह रहा था कि इस कौम को मैं आजाद नहीं देख सकता, मैं नहीं चाहता कि कौम आजाद हो जाए। तो आप इन सारी चीजों को इकट्ठा कीजिए और देखिए कि क्या ये सियासी जमातें हैं? ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये सियासी कंपनियां हैं। आपको बहैसियत कौम इन सियासी कंपनियों से रिजाइन करना है, इनसे दूर हटना है। याद रखिए कि एक ही अमल बार बार करने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट मुख्तलिफ हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको वो अमल मुख्तलिफ करना पड़ेगा। उस अमल के अंदर जो आप कर रहे हैं उसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि आपको रिजल्ट मुख्तलिफ मिल सके। आप उन्हीं पार्टियों को बार बार वोट करेंगे तो वो वही करेंगी, बार बार वो आएंगे, बार बार लूटेंगे, बार बार अपने एहसासे बनाएंगे और यहां से भाग जाएंगे और आपके हालात मजीद खराब हो जाएंगे। ये दीवार गिरने वाली है, थोड़ा सा सब्र करिएगा, खड़े रहिएगा और थोड़ा सा धक्का और लगा दीजिए इसको, ये गिर जाएगी। जिस दिन ये दीवार गिरेगी उस दिन आपकी मंजिल का असल सफर शुरू होगा।
बहैसियत कौम, जागते रहिए, खड़े रहिए अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम।